हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी प्यारी कम्मो दीदी के बारे में। हमारी कम्मो दीदी जो ना घर की रही ना घाट की। आपको पता ही है कि जो मायके में उनकी कितनी इज्जत है चटोरन भाभी के आने के बाद, और ससुराल में तो उन्होंने अपनी इज्जत खुद ही गंवाई हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, पर इनको तब भी ना समझ नहीं आती। इनको पता नहीं इस चीज़ की अकड़ है कि मेरा भाई जो है वो एक फ्रॉड कपल के नाम से बड़ा फेमस है, फ्लॉप कपल के नाम से फेमस है, स्कैम कपल के नाम से फेमस है। तो भैया इतना उसका नाम है, इतना हमारी चटोरन भाभी का नाम है, पता नहीं उस पे वो इतराती हैं, या फिर मैडम जी को समझ ही नहीं आती अपने और पराये में फ़र्क। देखो, जब मायके आती हैं तो फुल टू फुल कम्मो काम वाली बन के काम करती हैं। चटोरन भाभी अच्छे से जम के काम करवाती हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, काम करवाना भी आना चाहिए, जो हमारी चटोरन भाभी को बड़ी अच्छे से करना आता है। कुछ बनाना हो, कुछ करना हो, आंटी जी बीमार हुई तो कम्मो दीदी आई। घर में कोई फंक्शन था, आपको याद होगा जब आंटी जी की एनिवर्सरी का फंक्शन था तो कम्मो दीदी मेहंदी लगाने से पहले राजमा चावल बना रही थी। पर जब ससुराल में काम करने की बारी आती है तो हमारी कम्मो दीदी को कुछ याद ही नहीं रहता। ठीक है, अब आपने देखा, अब जो इनका लास्ट व्लॉग इनके देवर का आया, इनके देवर के व्लॉग से कुछ चीज़ें पता चली हैं कि भैया ये साथ रह रही है उनके। ये तो था जब ये लोई का त्योहार आया था या जी खाटू श्याम गए थे, तो इतना पता चल गया था कि ये सास के साथ आ जा रही है। जबकि अपनी गाड़ी पे आती थी, अपनी गाड़ी पे जाती थी, क्योंकि मैडम जी को अकड़ ही बड़ी है, भैया बहुत बड़ी सेलिब्रिटी की बहन है। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती है, इतनी बड़ी जो हमारी चटोरन भाभी का इतना नाम है, इतने काम इन्होंने किए हुए हैं। आपने देखा है उनके सोशल मीडिया में बड़ी चीज़ें हैं। पहली वाली जो वाइफ थी उनको निकाला गया, नहीं लाई गई कम्मो दीदी की चाल के द्वारा कि भैया आप तो सुंदर सुशील और संस्कारी बहू आएगी। इतनी संस्कारी आई जो बीमार होने पे कम्मो दीदी के घर से ही निकाल दिया। घर से निकालने की बात होगी ना, देखो, ना दवाई लेकर दी, ना कम्मो दीदी को किसी तरह की सेवा कराई गई। वो वहीं की वहीं हस्बैंड ने भी सुना दिया कम्मो दीदी के, जब आए जगत जीजू ने, कि अब तुम्हें अच्छी सी दवाई लेके देंगे। पता तो सब कुछ उनको है। ठीक है, और कम्मो दीदी हमारी घर जाते ही बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। और जब तक मायके में थी ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि दवाई नहीं थी, कुछ नहीं थी, काम भी पूरा करना था। भैया हमारी चटोरन भाभी को तो तब लग रहा था कि भैया अब ये दीदी लेटी क्यों हुई हैं, तब भी मैक्रोनी बना दें। अब देखो आंटी जी ने के जो मतलब जगत जीजू के जो भाई आए हैं, तो इन्होंने जो व्लॉग डाला है, उस व्लॉग के अंदर मैडम जी कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही। किसी ने इम्पोर्टेंस भी नहीं दी, और मैडम जी खुद भी आगे नहीं है। आपने देखा जब उनके देवर आते हैं तो आंटी जी उनको हाथ डालती है। आंटी जी कहते मतलब वो एक्साइटेड थी, बेटा आया है, हर माँ को एक्साइटमेंट होती है। बहुत इमोशनल पल होते हैं बच्चे से मिलने पर माँ बाप के। तो आंटी जी ने कहा गाने चला दो, गाने चला दो। कमोदी तो अंदर ड्राइंग रूम में जाके छुप गई थी, तो छुप के निकली ड्राइंग रूम से, गाने चलाए और फिर निकल गई। हैं, आंटी जी ने रोटी खिलाई, जो ये बड़े बड़े डंके बजाती थी, दादू मेरे साथ ही रहते हैं कम्मो दीदी, मैं ही उनको रोटी खिलाती हूँ, उनको भी आंटी जी ने खिलाई। जबकि आपने देखा उनका देवर कहे थे कि मम्मी जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं ऑलरेडी, बहुत देर हो गई है ऑलरेडी, वहाँ वो पहुँच चुका है। तो आंटी जी ने कहा फटाफट से रोटी बना लूँ। और आपने देखा साथ में जगत जीजू भी खा रहे थे, क्योंकि खाई नहीं थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि चटोरन भाभी के पूरे नक्शे कदम पे हैं हमारी कम्मो दीदी, बिल्कुल। यहाँ आके पूरा काम है मायके में, और ससुराल जाके कुछ भी नहीं करना इन्होंने। ठीक है, फिर आंटी जी ने कहा, भैया किचन की बात चली थी, तो आंटी जी ने कहा कि ये मतलब बढ़िया चीज़ होगी कि यहीं बैठ के, उन बच्चों ने कहा यहीं मम्मी गरम गरम बनाती, यहीं बैठ के हम खाते हैं। उन्होंने कहा तुम तीनों खाओ, मैं गरम गरम तुम लोगों के परांठे तुम्हारे लिए सेक कर देती जाऊं। फिर आंटी जी ने एक बात और करी कि वो भी आ जाए, वो मतलब कम्मो दीदी भी आ जाए, उसको भी गर्मा गर्म दे दूं। मतलब आंटी जी तो किसी तरीके की पार्शलिटी नहीं कर रही, कम्मो दीदी की सास जो है, ये जो है इनकी अकड़ ही नहीं जाने को आ रही। आप देखो पूरे व्लॉग में इसको कहीं नहीं पूछा गया, कहीं भी नहीं पूछा गया। क्यों? क्योंकि ये वो उस लायक ही नहीं है। इसको ये छुप छुप के भाग रही थी, या तो इन्हें पता नहीं किसी का पैसा देना है तो भाग रही है, या बहुत बड़ी सेलिब्रिटी अपने आप को समझ रही है। ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं ना, भाई वहीं पर ही अपना अपीयरेंस देते हैं जहाँ उन्हें पैसा मिलता है। अदरवाइज तो और जगहों से तो चुपचाप से निकल जाते हैं, भैया यहाँ मुझे कुछ मिला नहीं, पैसा नहीं है, मेरे काम की चीज़ ही नहीं है फिर। तो हमारी कम्मो दीदी का भी वही हिसाब है कि कम्मो दीदी जहाँ देखो इज्जत की बात होती है। जब अब आपको ससुराल में आप रह रहे हो, जब आपके साथ है, पहले भी कम्मो दीदी ने यही किया, मैं क्यों इनका खाना बनाऊं, मैं क्यों इनके साथ रहूं, मेरा इनसे क्या लेना देना। तो मैडम जी अलग हुई, अब भी यही हिसाब हो। आई थिंक जो इनके अक्टूबर में जो ये एक महीना रूठ के बैठी थी, ये रूठी क्या, खुद ही रूठी और खुद ही मन मान के चली गई, घर से चली गई। छुप के जब ये बैठी थी
तो आई थिंक ये मकान का इशारा था, क्योंकि देखो 2-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने के अंदर ये काम नहीं होता, तो 5-6 महीने की प्लानिंग होती है। मकान लिया जाता है, 2-3 महीने का बीच में टाइम पीरियड आता है फुल पेमेंट करने के लिए। तो ये वही बात चल रही होगी कि भैया मैं ससुराल में उनके साथ नहीं रहूंगी। तो कम्मो दीदी ने इसलिए छुप के यहाँ आ गई। अब वापिस गई, क्योंकि इसको तो सबने कहा नहीं आती तो मत आ, भैया रहेगा तो हमारा बेटा साथ ही रहेगा। ठीक है। ये जो है हमारी चटोरन भाभी, इसको फुल कंट्रोल करती है। आंटी जी राजमा बनाई थी, आंटी जी ने कहा देखो बेटे ने उनका जो आया हुआ था, उन्होंने कहा हाँ मम्मी कितने स्वाद बने हैं। वहाँ चटोरन भाभी कहती है हमारी दीदी को कुकिंग बड़ी पसंद है, हमारी दीदी कुकिंग बहुत अच्छी करती है। आंटी जी भी अकड़ दिखाती है कि मेरी बेटी को हमने सब कुछ सिखाया हुआ है, पर बेटी ससुराल जाके कुछ करती नहीं, उल्टा उन्हीं पे बोझ बन जाती है। देखो बहुओं का काम करने का मतलब ये है कि मकसद ये है कि जब आप जिस घर में जा रहे हो उस घर को अपनाओ, वो आपको अपनाए, आप उनको अपनाओ, ये मतलब होता है कहने का। पर हमारी कम्मो दीदी जो हैं वो कहती हैं जी ना हम किसी को अपनाएंगे, ना हम किसी को कहेंगे। आपका क्या कहना है फ्रेंड, आप ही कमेंट्स में जरूर बताएं।